हवा महल में आज सुनिए धर्मेंद्र कुमार जैन का लिखा प्रहसन सैंडल स्कैंडल। निर्देशन कमल दत्त का। घर आया तेरा परदेसी डोडी बुलबुल, ओ मेरी बुलबुल। अरे ओ रमा बुलबुल भाई, कहाँ हो तुम? अरे क्या बात है। अरे आज प्राण प्यारे के घर लौटने पर हमारे प्यार के घोंसले में ना कोई हलचल ना कोई फड़फड़ाहट। अरे हमारे चहकने पर भी बुलबुल की कोई जवाबी कूकी नहीं। कू भाई, कोई गहरी समस्या है क्या? तुमसे बढ़कर भी क्या कोई और दूसरी समस्या हो सकती है मेरे लिए? ओए बल्ले बल्ले, अरे बोली, कुछ तो बोली। फूल नहीं तो अंगारे ही सही, वर्षा तो हुई। देखो जी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मैं इस वक्त सीरियस हूँ। अरे आखिर कुछ चटको भी तो सही। ये सीरियस मूड, मेरा मतलब सीरियस मूड का पैदापन हमारे प्यार के घोंसले में हुआ कैसे? तुम्हारे प्रेम घोंसले के तिनके अब मेरे दिल में शूल की तरह चुभने लगे हैं। कान खोलकर सुन लो। हाँ? इस थोथे प्रेम से कुछ नहीं होता। पेट में नहीं दाने और प्राणनाथ जी चले भुनाने। अय्यो कुर्बान जाऊं तुम पर। आज प्राण की जगह प्राणनाथ जी तो कहा। मोगेम्बो खुश हुआ। अब जरा जल्दी से ये भी बता डालो कि प्यार की मिठास की जगह ये करेले का कड़वा रस क्यों टपक रहा है तुम्हारे मुंह से? प्यार व्यार के चोचले छोड़ो जी। खाली जेब प्यार भी बिन नमक मिर्च की दाल सब्जी की तरह लगता है, एकदम बेस्वाद। ओफो ओफो छोड़ो जी। दुनिया में इतने सैंडल हो रहे हैं और सैंडल हो रहे हैं? हाँ, सैंडल। अरे लेकिन सैंडल होते नहीं भगवान, बनते हैं। मैं भी तो वही कह रही हूँ। हाँ। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों हुए ना ज्ञानी। हे नीली छतरी वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है जो आज उन्होंने मुझे भी ज्ञानी तो समझा। मुझे जो कहना है कह लेने दो। हाँ। सैड ट्रैक मत करो। लो भाई, नहीं करते तुम्हें सैड ट्रैक, यानी मेरा मतलब है साइड ट्रैक। कहो क्या कहना है? लोग तरह तरह के सैंडल बैंडल करके हाँ। लाखों करोड़ों कमाते हैं और एक तुम हो कि अक्ल के घोड़े दौड़ाते ही नहीं। तो ये बात है। अरे तुम्हारा मतलब स्कैंडल से है। मतलब तो एक ही है। अच्छा? सैंडल कहो या स्कैंडल, ये घिस घिस करके भी कोई जीने में जीना है। सैंडल करने से पैसा भी मिलता है और नाम अलग होता है। अच्छा? रोज ही तो अखबार में पढ़ कर तुम सुनाते हो, फलाने इतना बड़ा सैंडल किया, फलाने उतना बड़ा सैंडल किया। ओ रमा, सैंडल नहीं स्कैंडल कहो, स्कैंडल यानी कि घोटाला। ओफो, तो मैं कौन सा तुम्हें मारने वाले सैंडल की बात कर रही हूँ? देखो जी, इतना कान खोल कर सुन लो। हाँ? गृहस्थी का छकड़ा इस तरह अब और नहीं चल सकेगा। अच्छा? सुनो जी, हाँ? तुम भी कुछ सैंडल वैंडल करो ना। अब बस और आगे नहीं बढ़ना। तुम कहती हो तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आदमी को बड़ा बनाने में किसी ना किसी नारी का हाथ होता है। देखते हैं तुम्हारा हाथ क्या रंग दिखाता है। अजी रंग तो चौखा ही होगा। देखो जी, ये अखबार में क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिखा है अपने बेकार पड़े धन को किस तरह ठीक से इस्तेमाल किया जाए उसकी चिंता छोड़ो। आपकी चिंता अब हमारी चिंता है। हमारे ऑफिस में पधारिए और शानदार मनचाहा मकान स्पेस में बनाइए। विवरण मिलने पर। भाई कमाल का विज्ञापन है। देखो जी, मैं तो आपको कब से कह रही हूँ, मेरा कितना जी करता है एक बंगला बने न्यारा। अरे तो रोका कितने है, बना देंगे एक और लेटेस्ट डिजाइन का बंगला। सच? आओ चलते हैं आज ही इस आकाश प्रॉपर्टी डीलर के पास। आइए आइए पधारिए। धन्यवाद आपके जो आप हमारे यहाँ पधारे। कभी हम आपको, कभी आकाश में फैले अपने साम्राज्य को देखते हैं जो अब आपका होने वाला है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अभी तो मैंने आपसे ना कुछ पूछा ना कुछ कहा। अजी आदमी की परेशानी दिल का आईना होती है जनाब। वैसे भी हम तो खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। फिर तो बड़े काम के आदमी हैं। जी हजूर, ये तो आपकी जर्रा निवाजी है, वरना बंदा किस काबिल है। बस केवल एक अदद सेवक है आपका। हुक्म कीजिए, किस लोकेलिटी के ऊपर मकान बनाना चाहेंगे आप? लोकेलिटी के ऊपर? मैं कुछ समझा नहीं। शायद आपने हमारी फर्म का नाम ठीक से पढ़ा नहीं या फिर उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। पढ़ा तो है, यही तो लिखा है आकाश प्रॉपर्टीज। अजी थोड़ा सा चूक गए आप साहब। सही नाम है
आकाश प्रॉपर्टीज, और जैसा नाम वैसा काम, यानी कि हम आकाश में मकान बनाने के लिए स्पेस बेचते हैं साहब, स्पेस। जमीन पर मकान बनाना तो एकदम आउट ऑफ डेट फैशन हो गया मैडम। आकाश में मकान? जी हाँ, आकाश में मकान। भाई साहब आप तो मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, हरगिज नहीं बहन जी, भला मेरी क्या बिसात है कि आप जैसे अमीर लोगों के साथ मजाक करूं। मैं जो भी कह रहा हूँ एकदम सच कह रहा हूँ। जरा खुलासा करके बताइए ना। क्यों नहीं, तो सुनिए, देश 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। सो तो है भाई। और आप ये भी जानते हैं कि इंसान चांद तक पहुंच चुका है। वो तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। बड़ी समझदार है बहन जी, आप बड़ी समझदार है। आगे बढ़िए आगे। अच्छा जी, तो चांद पर आदमी झक मारने थोड़ी गया था। धरती पर बढ़ती हुई आबादी के बोझ को कम करने के लिए नई नई खोज और अन्य साधन खोजने गया था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कह तो आप ठीक ही रहे हो। अजी कितना पोल्यूशन बढ़ गया धरती पर, छी छी छी। ताजी हवा में सांस लेने के लिए आदमी तरस गया है, और आगे आगे तो ताजी हवा में सांस लेना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा साहब। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब। अजी गलत बात करके क्या मुझे मरना है? आखिर बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। भले ही आकाश में अपने लिए मकान न बनवा सकूं, पर ऊपर जाकर ईश्वर को जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। जरूर जरूर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब ताजी हवा दिल और दिमाग को नहीं मिलेगी तो जानते हैं आपकी क्या होगा? क्या होगा? लोग तरह तरह की खतरनाक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। कैंसर, हार्ट अटैक, विस्फोटक स्थिति को पहुंच जाएंगे। अजी छोटे छोटे बच्चे भी अछूते नहीं रह पाएंगे। डॉक्टरों के यहाँ थोक में मरीज पहुंचेंगे। 3-3, 4-4 मील लंबी लाइनें तो केवल अमीरों की हुआ करेंगी। अरे गरीब तो किसी गिनती में नहीं साहब। उनके लिए तो डॉक्टर तक पहुंचना ऐसा होगा जैसे आकाश से तारे तोड़ना। सोचिए सोचिए कैसी विकट स्थिति होने वाली है। राम राम राम, मेरे तो कल्पना मात्र से रोंगटे ही खड़े होने लगे हैं। अरे रोंगटे खड़े होने की तो बात ही है मैडम। लाइन में लगे लगे ही डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही बहुत से मरीज दम तोड़ जाएंगे। पैसा धरा का धरा रह जाएगा। बाप रे बाप। यानी कि पैसा भी कुछ काम ना आ सकेगा। इसीलिए हमने सोचा कि चलो गरीबों की न सही, कम से कम आप जैसे अमीर लोगों की तो मदद की जाए। इस भयानक स्थिति से उन्हें तो बचाया जाए। इसीलिए ये आकाश योजना बनाई गई, ताकि आप जैसे धनवान तो स्वर्गीय जीवन का आनंद ले सके। ये तो आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया भाई साहब। आपने तो खामखा मुझे पुण्य आत्मा की पदवी दे डाली मैडम। छोटी सी जिंदगानी है, जितना भी भलाई का काम कर सकूं सो कर लूं, ताकि परलोक सुधर जाए। अरे अरे अरे, क्यों, क्या हुआ? अजीब बातों बातों में आकाश में मकान बनाने का एक और अहम फायदा तो बताना ही भूल गया। वो क्या? साहब, बाढ़, भूचाल आदि प्राकृतिक आपदाओं से एकदम छुटकारा भी तो हो जाएगा आकाश में मकान बनाने से। वाकई ये तो आपने बड़े पते की बात कही है। अब तो स्पेस में मकान बनाना बहुत जरूरी हो गया है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो रह गई। वो कौन सी? अजी साहब, स्पेस में मकान बनाने से आयु भी दोगुनी बढ़ जाएगी। फिर तो सोने पे सुहागा समझो। भाई साहब, अब तो आप जल्दी से रेट बताइए। मैडम, रेट तो देखिए ना, एरिया और लोकेलिटी के हिसाब से होगा ना। अब धरती पर जैसी आबादी होगी उसके ऊपर के स्पेस का वैसा ही रेट होगा। अब झुग्गी झोपड़ी के ऊपर वाली स्पेस का रेट कम होगा, और पॉश कॉलोनी के ऊपर आप तो खुद ही समझदार है ना। देखो जी, हम तो अपना मकान अमेरिका के ऊपर वाले स्पेस में बनाएंगे। आप वहाँ का रेट बताइए। अजी आप चुप रहिए। जब लेना ही ठहरा तो ऐसी जगह तो ले जहाँ नीचे हर समय रंगीन नजारे देखने को मिले और जलने वाले जलते रहे। मैडम, वहाँ के लिए तो दरअसल मैं मजबूर हूँ। क्यों? देखिए, क्योंकि मेरे पास अभी इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है। अभी तो आप दिल्ली की बात कीजिए मैडम। हाय, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ मैडम, पर मैं आपको किसी प्रकार के धोखे में नहीं रखना चाहता। ठीक है, आप हमें नई दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर का रेट बताइए। अब मैडम ने मुझे एक बार फिर धर्म संकट में डाल दिया। अरे भाई, मुंह मांगी कीमत देंगे, कोई मुफ्त में थोड़ी ले रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है साहब, पर इंडिया गेट की सुरक्षा की दृष्टि से उसके ऊपर 1-1 मील का चारों तरफ का स्पेस बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ओहो, तो फिर अब आप ही बताइए, ले तो कहाँ ले? अरे मैडम, बहुत सी लोकेलिटी है, कनॉट प्लेस, कुतुब मीनार, या फिर लाल किले के ऊपर। हाँ, शाहजहां बादशाह भी जन्नत में बैठे बैठे लाल किले के ऊपर बने आपके मकान को बड़ी हसरत की निगाह से देखा करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। चांदनी चौक और रेलवे स्टेशन सब कुछ पास रहेगा, है ना?
लो मैडम, रेलवे स्टेशन की जरूरत तो धरती वालों को रहेगी। अरे आप तो स्पेस के बाशिंदे हो जाएंगे, स्पेस शिप से सफर किया करेंगे। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। वैसे मैडम, एक बार स्पेस में बसने के बाद आप यहाँ आने का नाम तक नहीं लेंगी, क्योंकि तब तक ये धरती बिल्कुल जहन्नुम बन जाएगी। कहीं भी तिल धरने को जगह नहीं रह जाएगी। आप तो महज सैटेलाइट द्वारा ही संपर्क करना पसंद करेंगी। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। नहीं जी, मैं तो महज हकीकत बयान कर रहा था मैडम। तो लाल किले और कनॉट प्लेस दोनों के रेट बताइए। मेरा मतलब है स्पेस के। कितना बड़ा एरिया लेंगे साहब? अरे वहाँ तो सिर्फ 200 वर्ग मीटर काफी रहेगा। बगीचा तो बनेगा नहीं वहाँ पर। हाँ, इतना एरिया ठीक रहेगा। तो देखिए, लाल किले के ऊपर के स्पेस का रेट होगा 10 करोड़ और कनॉट प्लेस वाले का 20 करोड़। भाई ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए ना। जी, अब आप कहते हैं तो आपका मान रखने के लिए हम अपना मुनाफा छोड़ देते हैं। केवल मजदूरी सही। लाल किले का 8 करोड़ और कनॉट प्लेस का चलिए 18 करोड़, बस इससे कम नहीं होगा। और हाँ, एक बात और याद रखिए, 5 करोड़ कैश बतौर एडवांस देना होगा साहब अभी, ताकि आपकी स्पेस रिजर्व हो सके। बाकी किस्तों में दे सकते हैं आप। सेठ जी किस सोच में पड़ गए? आपको कौन सा पैसे का इंतजाम करना है? आपके पास तो 2 नंबर का रुपया होगा, उसे ठिकाने लगाने का इससे सुनहरी अवसर नहीं मिलेगा आपको। कहते तो ठीक हो। हाँ जी। अच्छा, तो आप कल आ जाइए, रुपया मिल जाएगा। हमारा सौदा पक्का रहा। कनॉट प्लेस के ऊपर का ही स्पेस लेंगे। ये रहा मेरा पता। जी हाँ, आप सचमुच लकी हैं सेठ जी, बहुत लकी हैं आप, जो इतने सस्ते में ये स्पेस आपको मिल रहा है। वरना मैंने किसी से 1 पाई कम की भी ऑफर नहीं मानी। आपकी कदरदानी तो मुझे हिप्नोटाइज कर रही है साहब। देखा मेरे भोलेनाथ, इसी तरह मेरी अकल से काम लेते रहे तो मारे न्यारे हो जाएंगे। रियली? वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें भी अपने खाते स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, मदरलैंड और ना जाने कौन से लैंड में खुलवाने पड़ेंगे। अरे मेरी बुलबुल, चहकना ही है तो ठीक तरह से चहक। अरे स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड कहो, स्विट्जरलैंड। और रहा मदरलैंड, तो वो कोई विदेश नहीं, हमारा अपना मुल्क हिंदुस्तान ही है, समझी मेरी बुलबुल? आप तो मुझे मेरी बेवकूफ ही समझते हैं। अरे ये रंग में भंग डालने वाला कौन आ रहा है इस वक्त? मैं देखती हूँ जी। नहीं, तुम ठहरो, मैं खोलता हूँ। पुलिस? पुलिस? क्या आपका नाम ही प्राण है? जी हाँ। चलिए हमारे साथ थाने। क्यों जी, क्यों जाइए थाने हैं? क्योंकि हम इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। हाय हाय हाय, घर की हक में है, क्या किया है इन्होंने? इन्होंने आकाश में पैबंद लगाया है, झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब। पूरे 5 करोड़ का स्कैंडल है। 5 करोड़ का स्कैंडल? अरे तुमने कह दिया और मैं मान लूं। अभी तो इन्होंने थाईलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, आगलैंड यानी किसी भी लैंड में खाता नहीं खोला है। फिर किसी भी लैंड में खाता खोले बिना ही सैंडल बन गया। छोड़ो इन्हें, चले गिरफ्तार करने। अरे रमा, मैं तो पहले ही कहता था कि ये स्कैंडल वेंडल बड़े लोगों की बपोती होती है। उन्हें राज आते हैं जो करते भी हैं और डकार तक नहीं लेते। गरीबों के लिए तो ये सब आउट ऑफ बॉन्ड होता है। जी। और रमा, मैं दही का मारा ठहरा, जीप भी जलाई पर सवार तो आया नहीं, पुलिस आ गई, अंत बुरे का बुरा। छोड़िए भी। रहने दो रमा, हर बड़े आदमी के पीछे सुना है किसी न किसी नारी का हाथ होता है। तुमने भी वही किया, पर मैं भूल गया था कि कर्महीन खेती करे, मरे बैल या सूखा पड़े। अब मुझे छुड़ाने के लिए एक और सैंडल, अब मेरा मतलब है स्कैंडल करो। जी तुम जी छोटा ना करो, तुम्हें यूं ही शहीद थोड़ा होने दूंगी प्राणनाथ जी। चलो बहुत हो लिया, आंख ना दीदा काड़े कसीदा। अरे पंडिताई कहीं और झाड़ना, 2 दिन बाद आना, स्विट्जरलैंड में तो खाता खोलने दो। अरे घबराती क्यों हो? ससुरलैंड में ही खाता खोलने जा रहे हैं तुम्हारे प्राणनाथ, यानी ससुराल में, समझी? सैंडल स्कैंडल, हवा महल में आप सुन रहे थे ये प्रहसन। इसे लिखा धर्मेंद्र कुमार जैन ने, निर्देशन कमल दत्त का। ये आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।